अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यूनिट 7 का न्यूमेरिकल 7.11 एंड 12 करेंगे। तो 7.11 की स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेविंग 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन ऑफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज 3 सेंटीमीटर। देखें, एक हमारे पास पिस्टन है हाइड्रोलिक प्रेस का जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कार का वेट है 20,000 न्यूटन। तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, जबकि जो पिस्टन है डायमीटर का दूसरा जो पिस्टन है उसका डायमीटर जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो डाटा हम लोग राइट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास, रिक्वायर्ड गिवन डाटा है डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। राइट करते हैं जी। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज D2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब देखें D2 हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर्स। सेम इसी तरह कार का जो वेट है वो कितना है, आ कार to be lifted of weight। जो कार लिफ्ट की जा रही है उसका वजन W जो है वो इक्वल होगा F2 के और वो है हमारे पास 20,000 न्यूटन। सेकेंड डायामीटर है पिस्टन का, द डायामीटर ऑफ पिस्टन इज D1 हो जाएगा, वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसे मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर्स। अब आपने सेकंड पे फोर्स फाइंड करनी है। फर्स्ट फोर्स दे दी गई है, सेकंड और फोर्स जो है वो कौन सी फाइंड करनी है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार। कार को उठाने के लिए कितनी फोर्स लगेगी, जबकि ये क्या था, कार का वजन था। तो हम राइट करेंगे हाउ मच force is required to lift a car, lift the car। वो फोर्स हमारे पास F1 है जो हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास F1 डिवाइडेड बाई A1 इक्वल होता है F2 डिवाइडेड बाई A2 के। तो एरिया का फार्मूला किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखें आर स्क्वायर है, डायामीटर जो है ना वो इक्वल किसके होता है 2r के। तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा पाई ओवर आर स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा d इक्वल टू 2 पाई के इक्वल होता है, तो d ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर ले लिया, लिहाजा एरिया इक्वल टू आ जाएगा पाई d स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे पाई ओवर 4 d स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब जो हमारे पास पास्कल लॉ दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम लोग एरिया की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। फोर्सेस तो हैं, एक फोर्स है, एक फोर्स फाइंड करनी है, एरिया हमारे पास आ गया। अब देखें फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा F1 ओवर A1 की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई ओवर 4 D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय पाई ओवर 4 और D2 का स्क्वायर। तो ये दोनों तो कट गए, तो ये हमारे पास रिमेनिंग फार्मूला है। F1 फोर्स हमने फाइंड करनी है, लिहाजा F2 डिवाइड हो जाएगा D2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये D1 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स 2 कौन सी है, कार का वजन है जो कि है हमारे पास 20,000 न्यूटन और डायामीटर इसका कितना है, डायामीटर दिया हुआ है 30 मल्टीप्लाई 30 था इसका पिस्टन वाला। तो फर्स्ट D2 जो है उसका डायामीटर दिया हुआ है 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई D1 का स्क्वायर कितना आएगा, वो है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20,000 ही रहेगा, नीचे हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.09 और मल्टीप्लाई जब हम इसे सॉल्व करके स्क्वायर लेते हैं 0.0009 हो जाता है।
अब क्या करना है, 2000 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करना है, तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। लिहाजा F1 हमारे पास आ रही है 200 न्यूटन। तो मीन द रिक्वायर्ड फोर्स इज, thus the required force is 200 न्यूटन। कार को लिफ्ट 2000 न्यूटन की कार को लिफ्ट करने के लिए सिर्फ हमें 200 न्यूटन की फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है। अब हम आते हैं 7.12 न्यूमेरिकल की तरफ। जी 7.12 हमारे पास न्यूमेरिकल है। अ स्टील वायर ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 multiplied 10 raised to power -5 meter square is stretched through 2 millimeter by a force of 400 Newton. Find the Young's modulus of the wire. The length of the wire is 2 meter. कि हमारे पास एक 2 मीटर की स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 multiplied 10 raised to power -5 मीटर स्क्वायर है, और जब हम इसे 4000 न्यूटन की फोर्स से स्ट्रेच करते हैं 2 मिलीमीटर तक, तो इसका यंग्स मॉड्यूलस जो है वो फाइंड करना है। तो डाटा राइट करते हैं। डाटा हमारे पास गिवन दिया हुआ है, आ स्टील वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू, कितना एरिया दिया हुआ है, 2 multiplied 10 raised to power -5 मीटर स्क्वायर। द चेंज इन लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग, चेंज इन लेंथ कितनी आ रही है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ होता है, और वो कितनी आ रही है 2 मिलीमीटर। जब इसको खींचा गया 2 मिलीमीटर उसमें लेंथ में इजाफा हुआ। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 2 multiplied 10 raised to power -3 मीटर। अब देखें स्ट्रेचिंग के लिए फोर्स कितनी लग रही है, तो हम लिखेंगे द फोर्स अप्लाइड फॉर स्ट्रेचिंग, कितनी फोर्स थी, 4000 न्यूटन। द फोर्स अप्लाइड फॉर स्ट्रेचिंग, फोर्स कितनी थी हमारे पास, 4000 न्यूटन थी स्ट्रेच करने के लिए, जबकि ओरिजिनल लेंथ वायर की कितनी है, 2 मीटर। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू, ओरिजिनल लेंथ का सिंबल एल है और ये है 2 मीटर्स। फाइंड हमने क्या करना है, यंग्स मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस वाई जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखें यंग्स मॉड्यूलस का जो फार्मूला है ना, वाई इक्वल टू होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के फार्मूले हम लोग लिखते हैं और फिर वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम राइट करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स ओवर एरिया, लिहाजा स्ट्रेस इक्वल आ जाएगी, फोर्स का सिंबल एफ और एरिया का सिंबल ए, एफ ओवर ए। अब हम दूसरा फार्मूला लिखते हैं, वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन इक्वल होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखें चेंज इन लेंथ, कितनी चेंज इन लेंथ आ रही है, डेल्टा एल है उसका सिंबल, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 2 मीटर, उसका सिंबल क्या है, एल। तो हमारे पास दोनों ही फार्मूले आ गए हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के। तो अब हम यंग्स मॉड्यूलस में दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। वाई इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो वाई इक्वल आएगा, स्ट्रेस किसके इक्वल है, फोर्स ओवर एरिया, और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन किस, जी तो हम लोग यंग्स मॉड्यूलस में दोनों फार्मूले पुट करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस का वाई इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के, तो स्ट्रेस इक्वल है फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है डेल्टा एल ओवर एल के। अब देखें जब इसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्ट हो जाएगा,
तो F/A मल्टीप्लाई L ओवर डेल्टा L, लिहाजा फार्मूला बन जाएगा हमारे पास F मल्टीप्लाई L डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई डेल्टा L। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इन सब की। तो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी है L, 2 नहीं, यहाँ पर फोर्स था, ये फोर्स है। फोर्स हमारे पास कितनी है 4000 न्यूटन मल्टीप्लाई ओरिजिनल लेंथ कितनी है 2 मीटर, और एरिया कितना आ रहा है, ए जो है एरिया था और वो कितना था क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई डेल्टा एल क्या है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी आ रही है डेल्टा एल 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो देखें y को जब आप 4000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इजकल टू आ जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 4 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 और -3 कितना हो गया 5 6 7 8 -8। तो y इजकल टू आ जाएगा 428 2000 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ऊपर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए कितने ज़ीरो हैं इसके साथ, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻3 और 10⁻8 8 9 10 11 दोनों प्लस हो जाएंगे तो y आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻11। तो ये हमारे पास क्या है यंग्स मॉड्यूलस है और इसका यूनिट क्या आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।